चंदन चंचल जी, क्या आपको बताया, क्या सहायता की उस टाइम आप बीमार थे तो? अभी बात उन्हीं से पूछ लीजिए क्या सहायता किए होंगे। जब मिलेंगे कभी भी तो पूछिए क्या सहायता की है। चंदन चंचल जी के साथ अभी आपको गाना वाना नहीं आ रहा है क्या? आपको दोनों आदमी में पूरा कोई से विवाद चल निकलिए। रहा है क्या? कुत्ते के बच्चे देखे हैं, देखे हैं। उनको खींच के निकालिए, थोड़ी देर बाद वही मिलेंगे वो कचड़े में ही। उससे लोग, कुछ लोग होते हैं कि वहां से खींच के निकालिए फिर वहीं जाकर कूदेंगे। विवाद क्यों होगा? हम लोग, हम देखिए, हम विवाद नहीं करते हैं। वो अपने काम में मस्त, हम अपने काम में मस्त हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हैं तो हमको भी लगता है कि हम बड़े हैं। नहीं, बड़े तो राइटर होते हैं भैया ना, मेन नींव के काम राइटर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक हो जाता है ना कि मन में जो म्यूजिक से रिलीज हुआ था तो उससे हमको दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत इस बात का है कि डाउन क्यों हो रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े बड़े राइटर, अच्छे लिखने वाले राइटर लोग काम कर रहे हैं और अब फिर धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा नहीं लगा दिल में आप शारदा आता हुआ? नमस्ते दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं भोजपुरी में न्यूज। तो दोस्तों, हम आज बैठे हुए हैं दिल्ली के आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आज मेरे पास है भोजपुरी के विवादों राइटर पी.के. आर्यन जी, जो ढोरी चटना वाला गाना, बहुत सारा ऐसा गाना दिए, विवादों में रहे। मैक्सो हॉस्पिटल में लगभग 2-3 महीने भर्ती रहे। पूरा बिहार यूपी खलबला गए थे इनका वीडियो से और इनके गाना से। आज मिले हैं दिल्ली में, कुछ सवाल जवाब करेंगे। कैसे हैं भैया आप? बहुत बढ़िया है। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, लेकिन बहुत दिन के बाद आपसे हमको मुलाकात हुआ है कैमरे पे। तो बताइए, हम तो रहते हैं पटना, रहते हैं, अभी दिल्ली आए 8 साल बाद, 4-5 दिन पहले। तो मिल गए, अच्छी बात है। कम से कम इसी बहाने आपसे मुलाकात हो गई, आपके दर्शकों से रूबरू हो गए। जी भैया, वो जमाने में गाना आप दिए थे चंदन चंचल जी का ढोरी चटना, काफी सवाल उठ रहा था, काफी लड़की लड़का आप पे आरोप लगा रहे थे, बहुत लोग सुसाइड भी कर लिए और आप ही बीमार थे। आपको क्या हो गया था जब भर्ती थे पटना मैक्स हॉस्पिटल में? तबीयत खराब था। तब उसमें क्या बोले, तबीयत खराब होता है तो कोई भी बीमार इंसान, मशीन इंसान को, शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं है। इंसानों को जो बना के भेजे हैं धरती पे, उनके हाथ में सारा कमान है। तो जैसे गाड़ी घोड़े के पार्ट पुर्जा खराब होता रहता है, वैसे इंसान का भी तबीयत हल्का हल्का खराब होता रहता है। लेकिन लोग कह रहे थे फूड पॉइजन हो गया है, कोई कह रहा था जहर तो पिला दिया है, कोई बोला था नशा का सामान खिला दिया है। फूड पॉइजन ही है था उस समय जी। खाने पीने की वजह से ही हुआ है। तो कोई जिसको मन में जो आया वो बोला। लेकिन उतना विवाद होने के बाद सारे स्टार आपसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चंदन चंचल जी पहुंचे थे कि नहीं? पहुंचे थे वहां पे। चंदन चंचल जी, क्या आपको बताया, क्या सहायता की उस टाइम आप बीमार थे तो? अभी बात उन्हीं से पूछ लीजिए क्या सहायता किए होंगे। जब मिलेंगे कभी भी तो पूछिए क्या सहायता की है और हम क्या बताएं। बाकी अब पहले एक लाइन गाना गुनगुना दीजिए जो विवादों में आप रहे थे। जो बीत गया उसको क्या याद करना। ना दर्शक देखने के लिए इंतजार करते रहते भैया। दर्शक लोग तो भाई, जो दर्शक तो दर्शक ही है। दर्शक मतलब भगवान। उन्हीं लोगों को वजह से हम लोगों को चलना है जिंदगी भर। तो दर्शक का प्यार और दुलार आशीर्वाद भी था, जो पूरे यूपी बिहार झारखंड नेपाल में जितने लोग भोजपुरी देखने वाले सुनने वाले, पूरे वर्ल्ड में बोल रहे हैं, जितने लोग थे सब लोग मेरे लिए कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिए, दुआ किए, भगवान से प्रार्थना की है कि कितने लोग तो कहाँ कहाँ का मन्नत मांगे। जी। गए भी। मेरे ठीक होने के बाद से बहुत सारे लोग गए। हम उस समय जाने का हालात में नहीं थे। तो सबके आशीर्वाद और प्यार से ही बचे हैं। नहीं तो जी। दवाई के साथ साथ दुआ, जो बोलते हैं ना कि जब डॉक्टर हाथ उठा ले तो भगवान बचाते हैं, बचा सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं बचा। तो वहाँ पे वही माहौल था कि डॉक्टर साहब तो हाथ उठा लिए थे, लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले के आशीर्वाद, दया हुआ, लोगों का आशीर्वाद मिला। लोग मन्नत मांगे जहाँ जहाँ, जिनको जहाँ हुआ श्रद्धा हुआ अपना किए लोग और गए लोग, तो कहीं ना कहीं दुआ काम ज्यादा है। लेकिन चंदन चंचल जी के साथ अभी आपको गाना वाना नहीं आ रहा है क्या? आपको दोनों आदमी में कोई विवाद चल रहा है क्या? ना, विवाद क्यों होगा? हम देखिए, हम विवाद नहीं करते हैं। वो अपने काम में मस्त, हम अपने काम में मस्त हैं। उनको लगता है कि हम बड़े हैं तो हमको भी लगता है कि हम बड़े हैं। नहीं, बड़े तो राइटर होते हैं ना, मेन नींव के काम राइटर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक हो जाता है ना कि मन में कि आप रोड धके, एक होता है ना कि किसी चीज को कूड़ा से निकालिए। कुत्ते के बच्चे देखे हैं, देखे हैं। उनको खींच के निकालिए, थोड़ी देर बाद वही मिलेंगे वो कचड़े में ही। उससे लोग, कुछ लोग होते हैं कि वहां से खींच के निकालिए फिर वहीं जाकर कूदेंगे। तो लोगों में कोई वो नहीं है। आप
अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं तो दूसरे पे क्या कंट्रोल करेंगे आप? लेकिन आप चंदन चंचल जी के घींचे थे, उनका मार्केट पूरा खत्म हो गया था, एक भी गाना नहीं मार्केट में बज रहा था, लेकिन नहीं। आप वहां से उठा के गाना उनको बजवा दिए। वजह तो लगभग- ठीक है, अच्छी बात है, लगभग कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बस यही भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि जिस मुकाम पे थे उसी मुकाम पे आगे बढ़ते। अब डाउन होते जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अभी भी आप उनको दुआ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? अब मान के चलिए कि एक पौधा लगाते हैं जी, और आगे चल के वो बांझ हो गया तो उसको काट दीजिएगा, छांव तो देगा ना। छांव देगा जी। वही बात है। उसमें से फल नहीं मिलेगा लेकिन। फल मिले ना मिले लेकिन छांव तो देगा ना, लकड़ी तो देगा ना। अच्छा, आप लकड़ी के लिए उनको अति कर रहे हैं? मतलब क्या मतलब है? जहाँ है वो मस्त है, हम अपने जगह मस्त है, वो अपने जगह मस्त है। तो बनाए हैं तो थोड़ा सा मतलब गाना हिट हुआ था तो थोड़ा सा लगता है कि चलिए कम से कम उस लायक थे। उसके बाद एक और गाना उस लेवल का तो नहीं, लेकिन उसके मतलब सपोर्ट में कुछ तो चला था, कुछ, हाँ। कुआं वाला भी चला था। जो चटना 2 करके रिलीज किया गया था। जबकि गाना चटना 2 पहले से वो गा चुके थे, उसको छोड़ दिया, फिर दीपक भैया से म्यूजिक से रिलीज हुआ था। तो उससे हमको दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत इस बात का है कि डाउन क्यों हो रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े बड़े राइटर, अच्छे लिखने वाले राइटर लोग काम कर रहे हैं, और अब फिर धीरे धीरे पतन की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा नहीं लगा दिल में आप शारदा होता है जो मेरे साथ भी रहे, हम उनको गाना दे, मेरे साथ नहीं मिलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, जहाँ कहीं भी मिलते हैं तो प्रणाम सलाम होता है। कि भीतरे भीतरे मन में कुछ एंटी चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं।